Good evening, Namaskaram to all of you. Welcome to a new learning video. कल आपके साथ बात हुआ था, एक ओपन इंटरेस्ट पे वीडियो बना रहे थे हम लोग और आज उसी को डिस्कस करने के लिए आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ। बहुत दिन बाद एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ और कोशिश यही है कि अब जब भी आपके साथ लर्निंग वीडियो बनाऊँ तो इलीट वेव तो हमारा प्राइमरी फोकस है ही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करूँ, शेयर करूँ जो इलीट वेव से अलग हों. दे शुड बी नॉट पार्ट ऑफ द इलीट वेव एनालिसिस बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी डू ऑन अ रूटीन बेसिस. सो थोड़ा सा बीच में कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करें, क्योंकि आपको सबको पता है बहुत से मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं, दोस्त हैं जो इलीट वेव प्रैक्टिस नहीं करते. इनफैक्ट मेनी ऑफ देम डू नॉट प्रैक्टिस इट. वेरी फ्यू पीपल प्रैक्टिस इलीट वेव्स एज फार एज आई नो. और बहुत सी और चीज़ें हैं मार्केट में जिसको लोग देखते हैं. टेक्निकल पैटर्न्स हैं, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस है, कैंडल स्टिक्स हैं, कई चीज़ें हैं. तो अब धीरे धीरे करके उन पे भी फोकस करेंगे. तो इसी कड़ी में आज शुरू करते हैं ओपन इंटरेस्ट से. ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट है और ओपन इंटरेस्ट चेन ऑलरेडी खुली हुई है हमारे पास, ऑप्शन चेन. शुरू यहाँ से नहीं करते हैं. ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है ओपन इंटरेस्ट को लेके. सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट होती क्या है? व्हाट इज एन ओपन इंटरेस्ट? बेसिकली इट इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग इन फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट एट एनी गिवन टाइम. फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आउटस्टैंडिंग है उनकी गिनती ओपन इंटरेस्ट होती है. एज सिंपल एज दैट. नाउ लेट अस सी with an example. One buyer and one seller of the same contract. The important thing is it should be the same contract. एक ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैंने 11,500 की कॉल खरीदी और आपने 11,700 की कॉल बेची तो फिर वो ओपन इंटरेस्ट नहीं बनेगी. एक ही कॉन्ट्रैक्ट का होना चाहिए. तो एक बायर और एक सेलर मिलके एक ट्रेड कंस्टिट्यूट करते हैं और उस एक ट्रेड को एक ओपन इंटरेस्ट का नाम दिया जाता है. दैट इज वन ओपन इंटरेस्ट. ऐसे समझे, मैंने 11,500 की कॉल खरीदी और आपने 11,500 की कॉल बेची तो एक ओपन इंटरेस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में 11,500 कॉल में कंस्टिट्यूट हो गया. अब थोड़ा सा इसको ट्विस्ट दे देते हैं. मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है या आप लॉस बुक करना चाहते हैं, तो जो आपने मुझे बेच रखी 11,500 का एक कॉन्ट्रैक्ट, उससे आप हटना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, आपको बाई करना पड़ेगा. अब आपके पड़ोसी आए, उन्होंने आपको वो कॉन्ट्रैक्ट बेचा, आपने बाय किया, आपने अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर ली. आपके पड़ोसी एक नए सेलर बन गए उसी कॉन्ट्रैक्ट में, एक कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी में. नेट ओपन इंटरेस्ट उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एक ही रहा. आज भी सिर्फ एक सेलर है, आपके पड़ोसी जब हो गए नए और मैं बायर हूं. भले ही 3 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इस ट्रेड में, बट ओपन इंटरेस्ट स्टिल रिमेन्स 1. और कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आप क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है. समझने के लिए इतना काफ़ी है, बाकी तो फिर रिसर्च का विषय हो जाएगा और अगर रिसर्च करने जाएंगे तो पूरा वीडियो उसी में ख़त्म हो जाएगा. सो लेट अस मूव ऑन नाउ. हाउ डू यू इंटरप्रेट एन ओपन इंटरेस्ट? ये सारी जो लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है, लॉन्ग बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, ये आपको टीवी न्यूज़ चैनल्स में बहुत सुनने को मिलती हैं. उनकी जो शाम को रिपोर्ट्स आती है उसमें भी बहुत ये टर्म्स यूज़ होती हैं. तो इनको समझ लेते हैं क्या है. an increase in open interest and increase in price, there is a long built up. स्टॉक खरीदा जा रहा है, कोई भी वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है उस पर बाइंग चल रही है. डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, लोग अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं जो लोग लॉन्ग्स थे. ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस गिर रहा है, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, लोग शॉर्ट कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस इंस्ट्रूमेंट को. डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जो लोग शॉर्ट थे वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं. दिस इज अ सिंपल वे ऑफ इंटरप्रेटिंग इन ओपन इंटरेस्ट. यहाँ तक तो ठीक है. अब इसको यूज़ कैसे करेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है इस पूरे डाटा को, इस पूरी चीज़ को आप एक प्रिवेंटिव तौर पे यूज़ करना चाहिए. यू शुड यूज़ इट एज अ प्रिवेंशन अगेंस्ट अ रॉन्ग ट्रेड. आप गलत ट्रेड एंट्री लेने से बचेंगे अगर आप इस डाटा को देखेंगे. अगर कोई चीज़ का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है एंड द प्राइस इज इंक्रीजिंग, it is a long build up going on, then at least you should not be entering short into that particular instrument or contract. कम से कम यहाँ short मत कीजिए. लॉन्ग करना है आपको, बिल्कुल मत कीजिए. इसलिए क्योंकि ये डाटा अपने आप में पूरक नहीं है,
This is not a complete basis. This cannot be used on a standalone basis to enter a trade. Yes, this can be used to prevent yourself from entering into a wrong trade, but do not use this to enter a trade. तो इसको यूज कीजिए प्रिवेंशन के तौर पे, गलत तरफ ट्रेड लेने से बचें। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है इस पूरे डाटा को यूज़ करने का, इस पूरे इंटरप्रिटेशन को यूज़ करने का। जब आपको एंट्री लेनी है तो ये स्टैंड अलोन बेसिस पे सफिशिएंट नहीं है, आपको इसके साथ कोई और एनालिसिस को क्लब करना पड़ेगा, भले ही वो टेक्निकल इंडिकेटर्स हो, बॉलिंजर यूज़ कीजिए, एडीएक्स कीजिए, आरएसआई कीजिए, मैकडी कीजिए, जो मन में आए कीजिए, इलियट वेव कीजिए, बट सिर्फ और सिर्फ इसको मत यूज़ कीजिए। इसको आप प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ करें। अगर आपकी कोई एनालिसिस कह रही है कि आपको इंडेक्स को कोई चीज़ को शॉर्ट करनी है, आपको शॉर्ट सेल होना है, लेकिन अगर उसका ओपन इंटरेस्ट और प्राइस बढ़ रहा है दोनों टैंडम में, तो कम से कम शॉर्ट मत कीजिए। दिस इज हाउ यू शुड यूज दिस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। ये 6 चीज़ें हैं: इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स कॉल्स, इंडेक्स पुट्स, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक कॉल्स एंड स्टॉक पुट्स। ये पूरी 6 चीज़ों से पूरा डेरिवेटिव मार्केट चलता है। सारा ओपन इंटरेस्ट इन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, बिगड़ता है, घटता है, बढ़ता है, ना एक ज़्यादा ना एक कम। 6 and 6 ऑफ देम। कौन सी रिपोर्ट और कहाँ से वो रिपोर्टें मिलेंगी आपको ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करने के लिए? तो सबसे अच्छी वेबसाइट tennisindia.com है। यहाँ पे सबसे एक्यूरेट, सबसे रिलायबल, सबसे टाइमली रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी। सारी रिपोर्ट्स यहाँ से जो आपको देखनी है, बेसिकली 2 ही रिपोर्ट हैं जो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस में ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। पहली है ऑप्शन चेन। ये क्या होती है? लेट अस सी। दिस इज द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी। यहाँ पे एक्सपायरी आपको दिखती है, 24 सितंबर की एक्सपायरी है। ये कैश में चल रहा है 11,504.95। दिस इज द कैश प्राइस ऑफ निफ्टी एंड दिस इज द ऑप्शन चेन। कॉल्स, पुट्स और फिर ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस बीच में। इनको आइडेंटिफाई 2 तरीके से किया जाता है, बेसिकली 3 तरीके से किया जाता है। एक होती है एट द मनी कॉल या पुट, एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट। वो एक ही होता है, जैसे 11,504 पे निफ्टी इस वक्त चल रहा है, तो तकरीबन 11,500 की जो कॉल या पुट है वो हमारी एट द मनी है। उसके ऊपर और नीचे आउट ऑफ द मनी और इन द मनी हो जाएंगी। जितनी भी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स, जितनी भी पुट्स जो 11,500 के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे इन द मनी हैं, और जितने भी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स 11,500 के नीचे हैं वो आउट ऑफ द मनी है। कॉल्स की बात करें, जितनी भी कॉल्स 11,500 के नीचे की स्ट्राइक प्राइस की हैं वो इन द मनी है। जितनी भी 11,500 के ऊपर की स्ट्राइक प्राइस की कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आउट ऑफ द मनी है। याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रॉल नीचे करिए, यहाँ पे आपको दिखेगा जो येलो कलर से हाईलाइटेड है वो इन द मनी है, और जो ये कलरलेस और ओडरलेस टाइप की दिख रही हैं आपको, ये सब आउट ऑफ द मनी है। अब एनालिसिस क्या करना है इसमें? आपको सारा ध्यान केंद्रित करना है आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स पे। ये पूरा गेम जो ओपन इंटरेस्ट का है ये सेलर्स का होता है, ऑप्शन सेलर्स का, राइटर्स का, और उनका पूरा पूरा ध्यान केंद्रित होता है आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स पे। इन द मनी, एट द मनी अगर आप करेंगे तो दिक्कत है। पूरा गेम आउट ऑफ द मनी पे ही अधिकतर चलता है, और वो 2 चीज़ें जो सबसे इंटरेस्ट की होती हैं वो यहाँ पे है। पहले इन द मनी में आ जाते हैं 11,500। अब आप ध्यान से देखिए ये 2 कॉलम्स, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट। दिस इज व्हाट शुड बी अट्रैक्टिंग योर अटेंशन इफ यू आर डूइंग एन ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। करना क्या है, 11,500 आपका इन द मनी एक बनता है, और पहली जो आपकी पुट दिखती है आपको वो 11,500 की इटसेल्फ है, जिस पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप देखिए 11,400 पे है, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। इतनी दूर की जाने की ज़रूरत नहीं है, आसपास की 2 स्ट्राइक्स बहुत हैं आपके लिए। तो 11,500 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे पुट राइटिंग भी आपको दिख रही है। इसके बाद 11,400, यहाँ भी पुट राइटिंग दिख रही है। तो ये दोनों इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। दिस इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिपोर्ट। जैसे ही आप देखते हैं, सबसे पहली चीज़ जो आप कंक्लूड करते हैं वो ये कि 11,500 अपने आप में एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, और 11,400 उसके नीचे का सपोर्ट है। बात आई कॉल्स पे, आप देखिए 11,000 आउट ऑफ द मनी कॉल्स पे ही फोकस रखेंगे हम। 11,600 सबसे ज़्यादा OI आउटस्टैंडिंग है, और यहाँ पे कॉल रेटिंग भी आपको दिख रही है। तो 11,600 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक 11,600 टूटता नहीं है।
until and unless we break 11,600, there's no point talking about 11,700 and all those things. So ये इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है 11,600। तो मंडे के लिए अगर सिर्फ इस ऑप्शन चेन पे आपको बात करनी है तो 11,600 रेजिस्टेंस, 11,500 और 11,400 आपका सपोर्ट। कितना इफेक्टिव है ये एनालिसिस, कितना काम करेगा, ये अभी जब हम आगे चलेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इस एनालिसिस से आप कंक्लूड करते हैं वो यही है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन। अगली रिपोर्ट यहाँ से मिलेगी आपको NSE वेबसाइट पे, मार्केट डाटा, डेली मार्केट रिपोर्ट्स, गो टू द डेरिवेटिव्स एंड दिस इज द रिपोर्ट, FNO पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ये दो अहम चीज़ें हैं जिनको आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और जब आप डाउनलोड करेंगे, ये तो खैर ऑप्शन चेन है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो कुछ इस तरह की ये रिपोर्ट आती है। ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैंने बना के रखी है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो थोड़ा टेबुलर फॉर्म पे आएगी, एक ब्लैंड लुक रहेगा, nothing very decorative about it, but the data will be the same. This is how it looks like. All the 6 components of the future derivative markets here, future index long and everything, the 6 that we have discussed, they will be listed on the top. किसने कितना खरीदा, किसमें कितनी बिक्री हुई, ये सब नीचे यहाँ पे डाटा के फॉर्म पे। ये वो 4 पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के जो ये सारे काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स, DIs, FIs एंड प्रो। सिर्फ 4 चीज़ें हैं, 4 पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में जो पूरा गेम कर रहे हैं, और ये वो 6 चीज़ें हैं जिनमें वो ट्रेड करते हैं। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो खरीदी या बेची गई। इस रिपोर्ट से आपको ये मिलेगा। इस रिपोर्ट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। एनालाइज करें उससे पहले समझ लें मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो 4 हम लोग ने देखे थे, FIs, DIs, प्रोज एंड क्लाइंट्स। FIs फॉरेन इन्वेस्टर्स, DIs डोमेस्टिक। These are proprietary or brokerage firms acting on their own behalf. Clients अमूमन हम सब रिटेलर्स। देखिए, रिटेलर्स हमेशा ब्रोकरेज के थ्रू काम करता है, तो ब्रोकरेज हाउसेस कभी कभी अपने लिए भी काम करते हैं, वो तब प्रोज की कैटेगरी में जाते हैं। सो क्लाइंट्स, प्रोज, DIs एंड FIs, 4 पार्टिसिपेंट्स। अब एक चीज़ होती है स्मार्ट मनी, वो कहाँ है? वो यहाँ पे है, FIs के पास है, और नॉट सो स्मार्ट मनी रिटेलर्स का है। ये तीनों स्मार्ट पार्टिसिपेंट्स है मार्केट के, ये थोड़ा सा नेव है, थोड़ा सा नॉट सो स्मार्ट पार्टिसिपेंट है। क्यों? बहुत सिंपल सा रीज़न है, ये सब प्रोफेशनल है, ऊपर के तीनों लोग प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल नहीं, हाईली प्रोफेशनल है। दे हैव गॉट अ डेडिकेटेड टीम, इनके पास एक पूरी टीम है जो 24/7 365 ट्रेडिंग डेज यही काम करती है। हर तरीके के डाटा पॉइंट को एनालाइज करती है, हर तरीके के एनालिसिस को देखती है, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे इक्विटी हो, और चाहे जनरल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक कंडीशन हो। तो ये बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, इनका काम ही है यही। बात करें रिटेलर्स की, क्लाइंट्स की, तो हमारा 80% 70% रिटेलर्स का ये प्रोफेशनल काम नहीं होता है। वो या तो पार्ट टाइमर्स होते हैं या चलते फिरते ट्रेडर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, लेकिन उनकी तादाद कम है आज की तारीख में। तो नेचुरली दिस इज where the smart money is and this is where not so smart money is there. इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, ये तो 24 घंटे यही काम कर रहे हैं, पूरी एक टीम रखी हुई है, और उस टीम की सैलरी इतनी होती है जितना क्लाइंट्स अमूमन मार्जिन लेके ट्रेड करने के लिए जाते हैं। तो भाई साहब कुछ तो फ़र्क होगा। हम और आप तो न्यूज़ चैनल देख लेते हैं, कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देख लेते हैं, कोई टिप मिल जाती है किसी एनालिस्ट की, कोई यूट्यूब चैनल से कोई फीडबैक मिल जाता है, तो कुछ ना कुछ कर घटा बढ़ा लेते हैं। कुछ लोग करते हैं एनालिसिस, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो साहब कुछ तो फ़र्क है हम में और इन तीनों में। These are the strong hands, this is the weakest link. Just remember this. This is how that report looks like. जब इसको आप सुंदरीकरण करेंगे और अच्छे से टैबुलेट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगी। ये शायद फ्राइडे की रिपोर्ट है, आई थिंक। कुछ इस तरह का डाटा आपको दिख रहा है। फ्यूचर इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो क्लाइंट्स ने लॉन्ग्स बंद किए हैं, 2763 शॉर्ट्स ऐड किए हैं, नेट जो सेल किया है 27,402। DIs ने नेट एडिशन किया है, FIs ने नेट एडिशन किया है, प्रोज ने नेट एडिशन किया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इस फिगर को गौर से देखें, आपको दिखता है, सिर्फ इस फिगर को अगर आप एक दिन के डाटा को देखेंगे तो आपको लगेगा क्लाइंट्स ने बेचा है
और एफआईज ने 22,728 कॉन्ट्रैक्ट पे बाइंग की है, ये शॉर्ट्स क्लोज किए हैं। देखिए, इस डाटा को, सिर्फ एक दिन के डाटा को देखने से आपके सामने एक अधूरी पिक्चर आती है। अब थोड़ा सा 2-4 दिन के डाटा को देखते हैं। पहले तो आप समझ लीजिए, ये इंडेक्स है, इंडेक्स कॉल्स है, इंडेक्स पुट्स हैं। दूसरे पार्ट में जाएंगे तो स्टॉक में आ जाएंगे हम। सारी चीज़ें वही हैं। ये शायद फ्राइडे की सारी रिपोर्ट है जो मैंने यहाँ रख रखी है, लेकिन सिर्फ एक दिन की है। जैसे ही आप इस रिपोर्ट को 3-4 दिन के साथ क्लब करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से दिखने लगेगा आपको। ये 4 और एक 5 दिन का कंपैरेटिव डाटा है। एज सून एज यू डू दिस कंपैरिजन, आप देख रहे हैं इसमें क्लाइंट्स पिछले 4-5 दिनों से लगातार लॉन्ग थे इंडेक्स फ्यूचर्स में। पता नहीं कौन सी न्यूज़ थी, मुझे कभी नहीं मिली, लेकिन कोई ना कोई न्यूज़ हम रिटेलर्स के पास थी जिसने इतना विवश कर दिया हम सबको कि हम लगातार लॉन्ग रहे इसमें। आप गौर से देखिए, लगातार लॉन्ग। एक पार्टिसिपेंट जो ज़बरदस्त तरीके से इंडेक्स में लॉन्ग था फ्यूचर्स में, वो हम थे। बाकी सब बेयरिश थे, सिर्फ क्लाइंट्स ऑप्टिमिस्टिक था, बुल था। पता नहीं कौन सी न्यूज़ थी, हमें नहीं मिली, लेकिन बहुत लोगों के पास थी। अंत में आते आते ये लॉन्ग्स का भार कुछ ज़्यादा हो गया। लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना दिख रहा है कि भार बहुत ज़्यादा हो गया और इसने बहुत बहुत ढेर सारा ऑफलोड कर दिया, ख़त्म कर दिया। 36,000 से सीधे 9,000 पे आ गया। सो दिस वॉज बेसिकली क्लोजर ऑफ ऑल द लॉन्ग्स, नॉट ऑल द बट मेजॉरिटी ऑफ द लॉन्ग्स। डीआईज, ये देखिए, इन्होंने तो कुछ सोच रखा है। इनके पास ठीक उल्टी खबर है जो रिटेलर के पास है। उनके पास बहुत सुनहरी खबर है तो इनके पास बड़ी ग्लूमी खबर है। इन्होंने तो बेचने की कसम खा रखी है, बेच ही रहे हैं। एफआईज काफ़ी न्यूट्रल जोन में है। इन्होंने अपने शॉर्ट्स बेसिकली क्लोज किए हैं। 9,000 शॉर्ट्स जो थे इनके पास एक दिन पहले, वो इन्होंने लास्ट ट्रेडिंग डे में क्लोज किया और थोड़ा सा ऐड किया। थोड़ा सा न्यूट्रल जोन, ये भी थोड़ा सा न्यूट्रल। दिस इज़ बेयरिश। और क्लाइंट्स तो अब उन्होंने भारी कम कर दिया है, बहुत बोझा उठा लिया उन्होंने। वो खबर पता नहीं मंडे से आनी थी, आई नहीं, थोड़ा इंतज़ार या सब्र का बांध इनका टूटने लगा। इंडेक्स कॉल, ये लगातार लॉन्ग रहे, किसी तरह की कोई कोताही इन्होंने नहीं की, और प्रोज लगातार बेचते रहे। बाकी का मिक्स्ड रिएक्शन। एफआईज भी थोड़ा सा बुलिश रहे, डीआईज ने कुछ नहीं किया। बहुत मज़ेदार डाटा पुट का है। अब ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, गज़ल नहीं है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। तो जब ये बात निकली गई है तो चलिए इसको देख ही लेते हैं क्या है क्या नहीं है। आप यहाँ देखिए इंडेक्स पुट में बेच, भाई ने एकदम ज़बरदस्त तरीके से बेच रखी है। लगातार पूरे हफ्ते सेलर रहा है और बिल्कुल पीछे नहीं हटा है। सारी शॉर्ट पोजीशंस पुट की लेके गया है। सो क्लाइंट्स आर क्लियरली बुलिश ऑन दिस मार्केट। बाकी एफआईज ने बाई कर रखी है, डीआईज ने बहुत छोटी क्वांटिटी में लेकिन बाई है, प्रोज नेग्लिजिबल अमाउंट में सेलर है। लेकिन हम सब लोगों ने मिल के, रिटेलर्स ने बिड़ा उठा रखा है कि साहब मार्केट को ऊपर ही जाना है। कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई ऐसी एनालिसिस है जो रिटेलर्स के पास है और बाकी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि ये अकेले दम पे बुलिश दिख रहा है। बाकी या तो थोड़ा बहुत बेरिश है या न्यूट्रल है। अब इस डाटा को क्यों मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये इंडेक्स पुट है और ये सेलर्स हैं। अब याद कीजिए साहब ऑप्शन चेन को। यहाँ पे पुट राइटिंग आप देख रहे हैं 11,500 पे, सेलर्स है। बेसिकली दिस इज द मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द सेलिंग इज बीन डन हियर। तो साहब ये सेलिंग कर कौन रहा है? यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि ये पुट कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा राइट किया गया है, लेकिन किसने किया है वो राइटिंग? वो राइटिंग की है हमारे रिटेलर्स ने, हम सब ने। द वीकेस्ट हैंड्स इन द मार्केट हैव डन द पुट राइटिंग। तो जब आप दो रिपोर्ट को देखेंगे, पहली बात ऑप्शन चेन में जब आप देख लेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो सबसे ज़्यादा राइट किया गया, भले ही वो कॉल हो या पुट हो, तो फिर ये बहुत ज़रूरी हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू दैट हु इज़ डूइंग दैट सेलिंग, हु इज़ बाइंग एंड हु इज़ सेलिंग। And in this report, you clearly see it's the clients, it's the retailers who have done the put selling, not the strong hands. In fact, strong hands have been the buyers. FIs ने buy किया है, net buy position पे गए हैं वो। तो फिर साहब जब सबसे कमज़ोर आदमी बेच रहा है
कितना एतबार करेंगे उस सेलिंग पे। ये तो वो व्यक्ति है कि मार्केट अगर मंडे को 50 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुल गया तो फिर साहब मार्जिन शॉर्ट होने लगेंगे और बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि ये जो सपोर्ट दिख रहा है 11,500 का, जहाँ पुट राइटिंग आपको दिख रही थी, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। इससे कोई कंक्लूड मत कीजिएगा मार्केट मूवमेंट का, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। So it is very important to look into the contracts which have been righted, where is the open interest the most, but it is also very very important to see who is doing it, कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को आपको ओपन इंटरेस्ट चेन के साथ रिलेशन में देखना पड़ेगा और जितने दिन का डाटा आप यहाँ क्लब कर सकें उतना अच्छा है, उतनी अच्छी फिगर आपको, उतनी अच्छी पिक्चर आपको दिखेगी। यू विल गेट अ बेटर व्यू, बेटर क्लैरिटी ऑफ द मार्केट एक्शन एज फार एज द पार्टिसिपेंट्स आर कंसर्न, कौन क्या कर रहा है। और आपका ध्यान होना चाहिए एफआईज पे और क्लाइंट्स पे, ये वीकेस्ट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एक दिन का डाटा जो आपने पिछली रिपोर्ट में देखा था, यहाँ पे ये आपको काम तो कर सकता है, दिस कैन गिव यू एन हिंट, बट दिस इज नॉट इनफ। यू हैव टू सी, यू हैव टू कपल दैट डाटा विथ सम अदर नंबर ऑफ डेज, 3, 4, 5 जितने भी आप कर सकते हैं उनके साथ कपल करके आपको देखना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन ये बहुत यूज़फुल होता है। सो दिस इज द डाटा दैट you should be having on your screen, and then you should relate it with the option chain to see which or who is the participant who is indulging in selling और कौन है जो खरीद रहा है। जब तक ये नहीं पता चलेगा साहब, ऑप्शन चेन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप निकाल के बैठ जाएंगे तो सब टूट जाएगा। मेरा मेन इंपॉर्टेंट फोकस जो आपके साथ डिस्कस करने का था ऑप्शन चेन का, वो यही था। सारी रिपोर्ट्स को, कम से कम ये 2 रिपोर्ट्स को आपको लेना है और दोनों को टैंडम में एक दूसरे के साथ जोड़ के देखना है। जितने दिन का डाटा आप इकट्ठा कर सकें देखने के लिए उतना अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए 1 हफ्ते का बहुत होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप करेंगे तो फिर टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो इतना बहुत है, 3, 4, 5 दिन जो आपको ठीक लगे, लेकिन एक दिन के डाटा से बात नहीं बनेगी, मेरा ये कहना है। सो दिस इज़ हाउ आई डू इट। बहुत फ्रीक्वेंटली मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं करता हूँ कभी कभी, हफ्ते में 1-2 बार। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं, आपका ओपन इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, तो ज़रूर कोशिश कीजिए ऐसा करने का, अगर आपको अच्छा लगता है। तो मार्केट पोजीशन ये है, इसको आप आराम से देख लीजिएगा और फिर खुद भी इंटरप्रेट कर लीजिएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है यहाँ पे, अगर आप देखें, सॉरी, इंडेक्स पुट क्लाइंट्स ने बेच रखी हैं सारी, बाकी सब ने खरीद रखी हैं। पता नहीं साहब ये कौन सी न्यूज़ है। स्टॉक कॉल सब ने बेची हुई हैं, हमारे क्लाइंट्स ने अकेले खरीद रखी हैं। तो चलिए, ये तो मार्केट डाटा रहेगा ही आपके पास, इस स्लाइड के थ्रू आप एनालिसिस कीजिएगा, खुद समझिएगा, लेकिन और भी चीज़ों को क्लब करके ट्रेड लीजिएगा, सिर्फ इसके आधार पे नहीं। आगे चलते हैं, इनफैक्ट अब ख़त्म करते हैं। दिस इज़ द समरी, सारे डिस्कशन का निचोड़, जो भी बात आपसे हुई वो यहाँ पे है। ओपन इंटरेस्ट इज़ अ वेरी डायनेमिक डाटा, इट इज़ अ वेरी ट्रांजिएंट डाटा, फ्लूइड डाटा, बहुत जल्दी बदलता है ये। दूसरी बात, स्टैंड अलोन बेसिस पे ओपन इंटरेस्ट के साथ आपको कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं अच्छा टूल है। दिस इज़ नॉट अ टूल टू यूज़ फॉर ट्रेडिंग इफ़ इट इज़ टू बी यूज्ड एज अ स्टैंड अलोन। नो, you have to use it with some other analysis, some other indicator, some other study, not on a standalone basis. और जैसे मैंने आपको बताया है, ओपन इंटरेस्ट इंटरप्रिटेशन एक प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ होना चाहिए, ट्रेड लेने के लिए नहीं। इसके साथ आपको कुछ और चीज़ों को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड को करना चाहते हैं। कॉल एंड पुट राइटिंग डाटा गेन्स इंपॉर्टेंस इफ इट्स रिलेटेड टू द पार्टिसिपेंट्स डूइंग इट। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ जान लेने से कि क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया, काम नहीं बनेगा साहब। आपको ये भी जानना है कि किसने खरीदा है, किसने बेचा है। तो इतना ही सा है, जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे भी कोशिश करता रहूँगा, जैसा मैंने बताया, इलियट वेव से थोड़ा सा हट के लर्निंग वीडियोज़ भी डालता रहूँगा, इलियट वेव के भी डालूँगा। बस थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम रहेगी और उसका सीधा सा कारण है बॉस, जैसे अमूमन आम रिटेलर्स होते हैं, मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, और आपको पता हो नौकरी 100 की या 1000 की,
नौकरी नौकरी होती है, नौकर शब्द से डिराइव होती है, तो अपने लिमिटेशंस होते हैं उसके। तो थोड़ा टाइम का अभाव भी रहता है और थोड़ा एक्सपर्टीज़ का भी अभाव रहता है। मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ ये सब प्रेजेंटेशन बनाने में, मुझे बनवाने पड़ते हैं। तो कोशिश करूँगा लेकिन समय समय पे आपके साथ शेयर करने के लिए। और इससे पहले ख़त्म करूँ, अमूमन मैं भूल जाता हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट सबसे, ज़रूर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।